हेलो दोस्तों, द पेरिफेरल सीरीज के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स का रिकैप नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 3 हैप्टिक्स ड्रिफ्ट की कहानी यंग जैस्पर के साथ शुरू होती दिखाई देती है, जहां उसके अंकल कॉर्वेल ने कुछ बाइकर्स को एक बुलेट प्रूफ कार में कैद कर दिया होता है, जिसमें दम घुट जाने के कारण उन बाइकर्स की मौत हो जाती है। अब प्रेजेंट में कॉर्वेल डैनियल के उस ऑफर के बारे में अपनी वाइफ मैरी से डिस्कशन कर रहा होता है, जिसमें मैरी कॉर्वेल से उसके भतीजे जैस्पर के जरिए फिशर्स फैमिली पर निगरानी रखने के लिए बोलती है, क्योंकि बिली एंड जैस्पर की वाइफ है और वो फ्लिन की अच्छी दोस्त है। दूसरी ओर एला उस वैक्सीन के कारण काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, जिसमें वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए फ्लिन को दिखाई देती है। दूसरी ओर फ्लिन बिली को वो सब कुछ बता देती है जो उसके साथ हुआ है, क्योंकि बिली एंड फ्लिन की एक लौती अच्छी दोस्त है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बर्टन ने 3D प्रिंटिंग की दुकान को खरीद लिया होता है, जिसके अंदर वो लोग अपने हथियारों को असेंबल कर रहे होते हैं। और वहीं फ्लिन आती है, जहां बर्टन उसे वहां नहीं बल्कि गेम में होना चाहिए ये उससे बोलता है। और वहीं बर्टन ने उन पैसों से किराए पर एक कार भी ली है, ये वो फ्लिन से बोलता है। और बीच बीच में हमें फ्लिन में उस हेडसेट के कारण साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे फ्लिन का हाथ अकड़ता हुआ बर्टन को दिखाई देता है, जिस कारण वो उसे अपनी कार से घर छोड़ने के लिए वहां से निकलता है। अगले सीन में फ्लिन फ्यूचर के लंदन में लेव को अलीटा के बारे में कुछ जानकारी देती है, और वहीं लेव फ्लिन को कॉर्वेल के बारे में बताता है जो उसके लिए खतरा है और जिसको उन्हीं की टाइमलाइन से किसी ने कांटेक्ट करके उसे फिशर्स फैमिली को नुकसान पहुंचाने का काम दिया है, ऐसा लेव फ्लिन को बताता है। जिसे सुनकर उसी वक्त फ्लिन अपने टाइमलाइन में वापस जाने के लिए बोलती है। अगले सीन में हमें विल्फ के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है और वो एडॉप्टेड है, ये हमें पता चलता है। और वहीं हमें विल्फ के साथ में यंग अलीटा को भी दिखाया जाता है, जिसे मिसेस वेस्ट अडॉप्ट कर लेती हैं। और अलीटा वुल्फ के बिना उनके साथ नहीं आएगी ये बोलती है, जिस पर वो वुल्फ को अलीटा के भाई के तौर पर साथ में ले लेते हैं। और जिन्होंने वुल्फ को अडॉप्ट किया उन्होंने उसका रियल नाम वुल्फ गैंग बदल के विल्फ्रेड रख दिया होता है, और इसी कारण विल्फ के दो नाम हमें इस सीरीज में दिखाई दिए हैं। अब फ्लैशबैक से निकलकर विल्फ अपनी मॉम से मिलता है, जिसने उसे अडॉप्ट किया था, और वो उनसे अलीटा के बारे में पूछता है कि आखिरी बार उन्होंने अलीटा को कहाँ देखा था, जिसमें वो अलीटा से 1 महीने पहले मिली थी और वो लंदन में रहती है जहाँ आखिरी बार बर्फ गिरी थी, ऐसा वो विल्फ को बताती है। दूसरी ओर बर्टन और फ्लिन उस सिचुएशन को लेकर बातें करते हैं जहां बर्टन कॉर्वेल को दिन दहाड़े मार देगा ये फ्लिन से बोलता है, क्योंकि फिशर्स को मारने के लिए कॉर्वेल को फ्यूचर से किसी ने पैसे दिए थे, ये बर्टन को पता चल जाता है, जिस पर फ्लिन उसे ऐसा न करने और कोई और रास्ता ढूंढने को कहती है। अब फ्लिन लॉगिन के बाद लंदन में विल्फ के साथ एक कार में होती है और वो उस रात मीरियल के साथ किस और गई थी ये याद करने के लिए वो बकिंगम पैलेस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर वो पैदल चल के उस जगह को ढूंढना शुरू करते हैं, जिसमें विल्फ आपस में दोनों को एक हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट करता है। और ये लिंक अप सिस्टम अपग्रेडेड वर्जन था बर्टन के हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी का, जो इसे बर्टन जंग के दौरान यूज करता है। अब जब फ्लिन लिंक हो जाती है तो उसे वो सब दिखाई देने लगता है जो विल्फ देख रहा होता है, और साथ ही फ्लिन को विल्फ का हैंगओवर भी महसूस होता है। तो अगले सीन में बर्टन जिमीज बार में कॉर्वेल से मिलता है, जहां बर्टन उसके सामने 2 चॉइसेस रखता है। पहली कि कॉर्वेल उससे हर हफ्ते $2 लाख ले और फिशर्स फैमिली से दूर रहे, और दूसरी चॉइस में बर्टन उसे अपनी हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है जो उसे मिलिट्री भर्ती के दौरान लगाई गई थी, और इसी हैप्टिक्स के बल पर बर्टन कॉर्वेल को चेतावनी देते हुए उससे कहता है कि अगर मुझे या मेरी बहन को खरोंच भी आई और उसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारे पीछे नहीं, वो सब है जिनके साथ मैंने काम किया। जहां कॉर्वेल ने भी उस टाउन के गुंडों को काफी बेरहमी से मारकर वो टाउन रहने लायक बनाया, और अब वहां उसका राज है और उसे किसी से डर नहीं लगता, ये बर्टन से बोलता है, जिस पर बर्टन उसे अपनी हैप्टिक सिंक का एक नमूना दिखाता है कि वो उसके जरिए क्या कर सकता है, और उसे धमकाते हुए उससे कहता है कि अगली गोली दिमाग में मारूंगा, इसीलिए ये बुरा वाला ऑफर था। और तब कॉर्वेल उसकी पहली चॉइस को एक्सेप्ट कर लेता है, जहां उन दोनों को हाथ मिलाते हुए टॉमी देख रहा होता है। अगले सीन में डैनियल को डॉक्टर चेराइस से बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहां चेराइस डैनियल को मारने की धमकी देते हुए उसे अपने काम को जल्दी पूरा करने के लिए बोलती है,
जहां वो चाहती थी कि डैनियल फ्लिन को उसके रास्ते से हटा दे, जिस पर डैनियल उसकी धमकियों से काफ़ी डर जाता है। और वहीं वो चेराइस को ग्रेस के बारे में बताता है जो अलीटा की स्कूल की दोस्त है। दूसरी ओर फ्लिन विल्फ से पोर्ट की मीनिंग पूछती है जो पोर्टुगीज का शॉर्ट फॉर्म है, और पोर्ट उन्हें बोलते हैं जो डिफरेंट टाइम्स में जाने के लिए पेरिफेरल्स बॉडी का यूज़ करते हैं। ऐसा विल्फ फ्लिन को बताता है। और वहीं फ्लिन के पेरिफेरल का पीछा एक पुलिस रोबोट कर रहा होता है जिसे मैट क्वाइट बोला जाता है। अब जब उस पेरिफेरल बॉडी का किसी पोर्ट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं था और वो पेरिफेरल खुले आम सड़कों पर घूम रहा था जो उनके नियमों के खिलाफ था, जिस पर क्वाइट पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है। वहीं विल्फ उस पेरिफेरल में उसकी कनाडा की रहने वाली रैनी पॉर्टस नाम की गर्लफ्रेंड है और वो उससे बहुत प्यार करता है। ऐसा वो क्वाइट से बोल के वहाँ पैदा होने वाली मुसीबत को अच्छे से हैंडल कर लेता है। जहां क्वाइट विल को उस पेरिफेरल का रजिस्ट्रेशन करवा लेने के लिए बोलता है, फिर वो वहां से निकलता है और साथ ही फ्लिन भी अपने समय में वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर चेराइस ने ग्रेस को धोखे से अपने घर पर बुलाया होता है और उसे केमिकल से मिक्स वाली चाय पिला देती है, जिस कारण ग्रेस के पसीने से मधुमक्खियों जैसा फेरोमोन रिलीज होने लगता है जो कि मधुमक्खियों को पसंद नहीं होता। और वहीं ग्रेस ने चेराइस को अलीटा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया होता कि वो उसकी दोस्त है, और वहीं ग्रेस ने उसकी कंपनी के सीक्रेट अलीटा को बता दिए हैं। ये चेराइस को पता चल जाता है जिस कारण वो उस पर अपनी पालतू मधुमक्खियां छोड़ देती है, तो वो वहां से निकलती है। दूसरी ओर जैस्पर एक पैसों से भरा हुआ बैग लाकर कॉर्वेल को दे देता है और उन पैसों को बर्टन ने भेजा है, ये कॉर्वेल उसे बताता है, जिसमें से कुछ पैसा कॉर्वेल जैस्पर को देते हुए उससे कहता है कि उसे उन पैसों के बदले उसका एक काम करना होगा। तो कॉर्वेल चाहता था कि जैस्पर फिशर्स के ऊपर आ रही प्रॉब्लम्स का पता लगाए, जिसकी वजह से बर्टन उन्हें कुछ हफ्तों तक पैसे भेजने वाला है। अगले सीन में फ्लिन बर्टन से हैप्टिक्स पहनने के बाद कैसा लगता है ये पूछती है, क्योंकि फ्यूचर में उसने विल्फ के साथ वो चीज महसूस किया होता है जिसमें बर्टन उसे बताता है कि बिना इसकी ट्रेनिंग के हैप्टिक सिंक होने के बाद इंसान का खुद की बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता। ये दो आत्माओं को आपस में जोड़ने का काम करता है और अगर इसका एक्सपीरियंस ना हो तो बंदा प्यार में पड़ सकता है, और इसी चीज को हैप्टिक्स ड्रिफ्ट कहा जाता है, ऐसा वो फ्लिन को समझाता है। अब फ्लिन लॉगिन के बाद फ्यूचर के लंदन में आ जाती है, जहां वो विल्फ के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह पर वो फर्स्ट टाइम मीरियल के साथ आई थी, जहां उन्हें अलीटा भी मिल सकती है क्योंकि वो लंदन की वही जगह थी जहां आखिरी बार बर्फ गिरी थी। और फिर वो वहां छानबीन करते हैं जिसमें उनसे पहले कोई वहां आ चुका है ऐसा उन्हें लगता है। फिर वहीं फ्लिन को एक घड़ी दिखाई देती है और सेम उसी के जैसे दिखने वाली घड़ी उसके पास भी है जिसमें 2:15 हो रहा था और वो खराब है ये बोलती है, जिस पर विल्फ भी उस घड़ी का समय 2:15 पर सेट कर देता है, जिसके कारण उन्हें एक हिडन डोर दिखाई देता है। फिर वो उस डोर को खोल के एक सीक्रेट रूम में दाखिल होते हैं जहां फ्लिन के पिछले अवतार की आंख का ऑपरेशन किया गया था, और वहीं उन्हें 2 मरी हुई पेरिफेरल बॉडी दिखाई देती हैं। साथ ही विल्फ को अलीटा का इम्प्लांट यानी ट्रैकिंग डिवाइस दिखाई देती है, जिसे लेकर वो वहां से निकलना शुरू करते हैं। तभी उन पर डैनियल अपने एंड्रॉयड रोबोट जिसको चेराइस अपने रूम से कंट्रोल कर रही होती है उसके साथ वो फ्लिन पर हमला कर देता है। वहीं फ्लिन डैनियल की शॉक वेव गन छीन के उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? हाँ? जवाब दो मुझे। जिस पर चेराइस उसको मार के रहेगी ये डैनियल उससे बोलता है। तभी चेराइस उस रोबोट के जरिए फ्लिन को मारने जाती है जहां वो डूब जाती है और उसके वार से डैनियल मारा जाता है, और वहीं फ्लिन उस गन से क्वाइट को भी मार देती है जिसे चेराइस कंट्रोल कर रही थी, और वहीं चेराइस के अंदर जल रही फ्लिन को मारने की आग और ज़्यादा भड़क जाती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर और लाइक करें, और मेरे इस चैनल रिकैपडी को कर लो सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।